अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। सबसे पहले तो बैकग्राउंड की आवाज़ों के लिए माज़रत चाहती हूँ क्योंकि पीछे काम लगा हुआ है और मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वॉइस ओवर के लिए। काफ़ी दिनों से क्लिप्स मेरे पास थे लेकिन वॉइस ओवर के लिए मुनासिब टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो अब मैं ना इन आवाज़ों को अब खुद भी इग्नोर करती हूँ, आपसे भी करवाती हूँ और अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ यहाँ पे। ये सुबह-सुबह का टाइम था और देखिए शहर में मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये सामने से ना पौधे के ये छोटे-छोटे व्हाइट से फूल उड़-उड़ के आते हैं ना सहन में, तो व्हाइट कलर के ये फूल हैं तो इतने अच्छे लगते हैं। पता नहीं ये आलूचे का पौधा है या फिर खुबानी का है, लेकिन इसके ना फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं लगे हुए भी, और जब उड़-उड़ के आते हैं ना सहन में तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं झाड़ू लगाऊँ, बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जी बन रहा है नाश्ता और गैस हमारी बिल्कुल भी नहीं थी बहुत ही स्लो थी। तो मैंने ना सिलेंडर पे ही पराठे बना लिए और साथ रात मैंने बनाया था चने और आलू का बहुत ही मज़ेदार सा सालन, तो वो मैंने गरम कर लिया। मैंने कहा आज अंडों की छुट्टी करते हैं, रोज़ाना अब मौसम चेंज हो गया ना तो रोज़ अंडे खाने को भी जी नहीं करता। तो बस ये मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के कर रहे थे नाश्ता, और नाश्ते के बाद जो है वो रूटीन के काम स्टार्ट हो गए थे। और सबसे पहले मैंने सफाई की घर की, और वैसे तो गंद इतना ख़ास नहीं होता, बस यही फूल उड़ के आते हैं। आजकल हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं ना, तो बस बाहर से ये पत्ते और फूल उड़ के आते हैं और साथ में मिट्टी वगैरह होती है। बाकी इतना ख़ास कुछ गंद वंद नहीं होता, लेकिन ये कि सुबह-सुबह अगर झाड़ू एक दफ़ा लगा लिया जाए, घर साफ़ कर लिया जाए, तो फिर दिल मुतमईन रहता है कि हाँ भई घर साफ़ सुथरा हो गया है। तो बस इधर आज ना मैंने साथ में बनाई थी इमली की चटनी और ये रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं, और साथ-साथ में मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर साथ में घर के और काम भी होते हैं रेगुलर करने वाले, तो वो भी करने पड़ते हैं, ज़ाहिर है। आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और आज थोड़ी-सी किचन की सेटिंग भी मैंने चेंज की है, क्योंकि अब ना हमने सिलेंडर भरवा के लाना है, तो यहाँ पे मैं सिलेंडर रखूँगी और गैस बहुत ही स्लो होती है, तो बस गैस का कनेक्शन ख़त्म कर दूँगी और सिलेंडर जो है वो भरवा के ले आएँगे ना। तो बस बर्तन धो के मैंने बाहर रखे थे और ये चटनी मैंने बनाई है। इसकी रेसिपी जो है वो शॉर्ट में मैं डाल दूँगी। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। और देखें अभी भी देख के ना मेरे मुँह में पानी आ गया, बहुत मज़े की बनी थी, और ख़ासकर रोल्स और समोसों के साथ तो ये चटनी बड़ी अच्छी लगती है। और जब रमज़ान में इंशाल्लाह अल्लाह पाक नसीब करे सबको रोज़े, तो जब इफ्तारी करेंगे ना तो इंशाल्लाह जब चाट वग़ैरह बनाऊँगी तो चाट के ऊपर, दही बल्लों के ऊपर ये चटनी बड़ी ही अच्छी लगती है। और समोसे देखें मेरे फ्रीज़ हो गए थे, तो इनको सबको मैंने ऐसे ट्रे में डाल के ना तो फ्रीज़ कर दिया था। अब मैं इनको शॉपर में डाल दूँगी। हम देसी माएँ हैं तो देसी हाउसवाइफ्स हैं, तो मेरे पास वो नहीं है ज़िप-लॉक बैग, तो मैं बस ऐसे ही सिंपल जो शॉपर होता है ना उसमें डाल के तो चीज़ें फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो बस समोसे भी सारे मैंने इसमें डाल दिए थे और इसको मैं रख दूँगी अब फ्रीज़र के अंदर, और अब ये आपस में नहीं चिपकेंगे। बस साथ-साथ कपड़े मैं धो रही थी, मैंने कहा कपड़े भी आज वॉश कर ही दूँ, क्योंकि फिर जमा हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ना कपड़े। तो बस चारपाई पे मैंने कपड़े सारे रख दिए थे, और आजकल व्लॉग्स बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। एक तो हस्बैंड की फूफो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और बस जी साथ में रमज़ान की तैयारियां भी हो रही हैं, और ये जो समोसे बनाए थे उनका मिक्सचर बचा था, तो मैंने कहा उसमें थोड़ी सी बंद गोभी डाल के तो मैं रोल बना लूँगी ना। और रोल पट्टी में लेके आई थी, मंगवाई थी मैंने, तो बड़ी मुश्किल से ये जो है मुझे मिली और मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा चलो इनसे मैं समोसे भी बना लूँगी और रोल भी बना लूँगी ना।
घर पर जब समोसा पट्टी या फिर रोल पट्टी बनाई जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने एक दफ़ा बनाई है, थोड़ी-सी बनाई थी मैंने ना ये समोसों वाली पट्टियाँ, तो इनमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और काफ़ी ज़्यादा गंद बन जाता है तो ज़ाया भी बहुत होती हैं फिर। बस फिर मेरी कोशिश होती है कि अगर रेडीमेड चीज़ मिल जाए तो अच्छा रहता है। यहाँ पर मैं पीलर के साथ ही बारीक-बारीक बंद गोभी काट लूँगी और इससे बड़ी आसानी के साथ बारीक बंद गोभी या प्याज वगैरह मैं काट लेती हूँ और इसको मैं फ्राई पैन में डाल के तो इसका मॉइस्चर जो है वो मैं ख़त्म करूँगी और मसाले मसूले डाल के तो ये आलूओं वाला मिक्सचर इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और साथ साथ किचन में जब इंसान आ जाता है ना तो फिर बहुत सारे काम खुल जाते हैं, तो वो भी साथ साथ करने पड़ते हैं। तो मैं बस लगी हुई थी, मैदा रिफ़िल कर रही थी डिब्बे के अंदर और बाकी मसाले मसूले साथ साथ जैसे जैसे मैं देखती हूँ कि ख़त्म हो गए ना तो मैं उनको फिर जब से मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिफ़िल कर लेती हूँ, इससे बड़ी आसानी रहती है। और बस ये मिक्सर मैंने ऐड कर दिया है बंद गोभी के अंदर और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। इसमें अगर मेरे पास होती शिमला मिर्चें वो मैं डालती, हाँ, बारीक काट के और गाजरें वगैरह, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने कहा चलो थोड़े से रोल बना लेती हूँ, बाकी जो है फिर कीमा जब मैं मंगवाऊँगी। अभी फ़िलहाल ना गोश्त आया ना कीमा, तो जब कीमा आ जाएगा तो फिर कीमे के रोल मैं बना लूँगी ना। तो बस फिर बाकी पट्टियाँ जो हैं वो मैंने दोबारा से फ्रीज़ कर ली थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए बना रही थी। लेकिन काफ़ी स्पाइसी बने थे रोल बच्चों ने फिर भी शौक़ से खाए। बच्चों को ना सालन वगैरह में मिर्ची लगती है, लेकिन इस तरह की चीज़ें हो ना तो फिर उनको मिर्चें भी फ़ील नहीं होती। यहाँ पे देखिए मैं दो तरीक़ों से रोल को मैं फ़ोल्ड करूँगी, बनाऊँगी, तो आप लोग देखिए मैं कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। तरीका आजकल तो सभी को रोल बनाना आते हैं, यूट्यूब है और यूट्यूब ने काफ़ी ज़्यादा आसानी कर दी है लोगों के लिए, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनके लिए ये दिखा रही थी ना। तो बस एक रोल देखिए मैंने इस तरह से बनाया और दूसरा आप लोग देखिएगा भी मैं कैसे बनाती हूँ। बस जो भी तरीका आपको इजी लगे तो उस तरीके से बनाइएगा रोल और इंजॉय कीजिएगा। बड़े मज़े के ये लगते हैं चाय के साथ। हमने तो अभी से खाना स्टार्ट कर दिए मैं रमज़ान का के मैं बना रही थी, लेकिन बच्चे जब ऐसी चीज़ें बन जाती हैं ना तो बच्चे फिर नहीं छोड़ते। तो बस जैसे ही उनको भूख लगती कहते हैं कि समोसे या रोल फ्राई करके दे, तो मैं भी फिर कर देती हूँ। वैसे मुझे भी काफ़ी ये चीज़ें पसंद है तो मैं खुद भी फ्राई करके खा लेती हूँ। तो बस बातों बातों में मेरे सारे रोल जो है वो रेडी हो गए और इनको अब मैं कर दूँगी फ्रीज़ और बाकी की पट्टियाँ जो हैं वो मैं दोबारा से फ्रीज़र में रख दूँगी। और बस ये वीडियो आपको छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।